हेलो स्टूडेंट, आज जो हम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1.14 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि लास्ट वीडियो में मेरा ये क्वेश्चन रुक गया था ड्यू टू सम डिस्टर्बेंस. आई विल स्टार्ट फ्रॉम 1.14. फिगर शोज द ट्रैक्स ऑफ द थ्री चार्ज पार्टिकल्स इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड. गिव द साइन ऑफ थ्री चार्ज पार्टिकल. ये 1 2 3 3 चार्ज पार्टिकल्स हैं और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये दो प्लेट्स हैं और इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है और उसमें ये चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहे हैं. ये थ्री पार्टिकल्स 1 2 3 आर. ये थोड़ा सा ऐसे आएगा चार्ज, ये दिखाया है ऐसे करके, तो ये थ्री इधर ऐसे आ रहा है. ओके, तो यहाँ पर ये आपको बता रहे हैं इन चार्जेस की नेचर क्या है एंड गिव द साइन ऑफ द थ्री चार्जेस 1 2 3. ये किस साइन के हैं, पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं. एंड सेकंड पार्ट में आपको बताना है हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो किसका होगा. तो देखिए यहाँ पे 1 और 2 आप देख रहे हैं प्लेट पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, तो डेफिनेटली 1 एंड 2 आर नेगेटिव. 1 एंड 2 आर नेगेटिव होंगे ये. लेकिन 3 कहाँ आ रहा है, नेगेटिव प्लेट की तरफ आ रहा है, तो 3 पॉजिटिव होगा. तो ये तो नेचर आ गई. सेकंड पार्ट में हमें बताना है विच पार्टिकल हैज हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो. किसका चार्ज टू मास रेशियो हाईएस्ट होगा. तो देखिए क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहे हैं. जब भी कभी कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है तो उस पर एक फोर्स लगता है F=QE, और जहाँ फोर्स होता है वहाँ पे एक्सेलरेशन होता है F=ma. जब इसको हम 1 और 2 को इक्वेट करेंगे ma=QE आ जाएगा, तो यहाँ से a आ जाएगा QE/m. तो ये इस एक्सेलरेशन से मूव करेंगे. जब मूव करेंगे तो ये डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, और डिस्टेंस ट्रेवल और किस एक्सिस के अलोंग जा रही हैं, बाई एक्सिस के अलोंग. तो फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम जानते हैं S=ut प्लस हाफ AT². मान लीजिए कहीं पे उन्होंने स्टार्ट किया होगा रेस्ट से, तो u आप इसका 0 ले लीजिए, तो S=0 प्लस हाफ AT². S आप मोशन किस डायरेक्शन के अलोंग हो रहा है, अलोंग द बाई एक्सिस, तो आप S की जगह यहाँ पे बाई ले लीजिए, हाफ AT². अब A की वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पर, y= हाफ A हमारे पास है QE/m/t². तो हम यहाँ पे देखें तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है Q/m. बाई डायरेक्टली Q/m के हैं. तो यहाँ पर क्योंकि ये डिफ्लेक्शन किसका ज़्यादा हो रहा है, आप देख रहे हैं थर्ड पार्टिकल इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स दिस नेगेटिव प्लेट वेरी क्लोजर देन दैट ऑफ दिस पॉजिटिव प्लेट. तो यहाँ पर ये चार्ज पार्टिकल ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो जो ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगा उसका Q/m ज़्यादा होगा. तो थर्ड पार्टिकल third particle deflects more, therefore Q/m of third charge particle is more. ये इसका आंसर होगा. Next question is 1.15. Consider a uniform electric field of 3 × 10⁻³ I कैप लगा हुआ न्यूटन पर कूलाम. तो ये x एक्सिस के अलॉन्ग है इलेक्ट्रिक फील्ड. व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन ए साइड हुज प्लेन इज पैरेलल टू द बाइजेट प्लेन. इसमें दो क्वेश्चन पूछे हैं. एक तो आपको फ्लक्स पूछा है थ्रू द साइड whose plane is parallel to the yz plane. दूसरे में पूछा what is the flux through the same square if the normal to its plane makes angle 60 degree with the x axis. तो देखिए
यहाँ पर अब बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, आप इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ दिखा दीजिए 3 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, फील्ड की डायरेक्शन ये है। एंड व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर, स्क्वायर की साइड आपको 10 सेंटीमीटर दी हुई है, और जो किस में है, विच इज़ पैरेलल टू द बाईजेट प्लेन, तो ये यहाँ पर है। यदि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है और ये जेड है, तो ये यहाँ पे स्क्वायर इसमें आएगा। ओके, अब देखिए इस पे एरिया नॉर्मल इधर ही होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, तो थीटा कितना हो गया दोनों के बीच में, एंगल बिटवीन, फ्लक्स इसी से पास होगा इस डायरेक्शन में, एंगल बिटवीन ई एंड ए, तो फाई इक्वल्स टू होता है ई डॉट ए, तो आप लिख सकते हैं फाई इक्वल्स टू ई ए कॉस 0। ई हमारे पास क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 3 × 10⁻³ एरिया आपको प्रत्येक साइड 10 सेंटीमीटर दी हुई है स्क्वायर की, तो एरिया कितना आ जाएगा 100, और मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो -4। इसको यदि हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, 2 पावर इससे रिड्यूस हो जाएंगी, -2 हो जाएगा, और ये 2 पावर यहाँ एडजस्ट हो जाएंगी, तो ये 30 हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, तो ये इसका पहले का आंसर हो जाएगा। सेकंड पार्ट में पूछ रहा है व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर, इसी सेम स्क्वायर से इफ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन। अब जैसे ये फील्ड इधर है, फील्ड इधर है और नॉर्मल ऑन द प्लेन किधर इधर है, और कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री, तो इस केस में फाई कुछ डिफरेंट होगा, ई डॉट डी एस, ए भी लिख सकते हैं ई डॉट ए, फाई डैश इक्वल्स टू ई ए कॉस 60। ये हमें फिर से वही यूज़ करना है, आसान है, जस्ट वैल्यूज पुट करनी, 3 × 10⁻³, एरिया इज 100 × 10⁻⁻4, कॉस 60 हाफ होता है, तो ये आ जाएगा, 3 पावर एडजस्ट हो जाएंगी, तो ये 15 आएगा न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1.17, क्या of the electric field at the surface of the black box inside that the net outward flux through the surface of the box is this। ये आपको फ्लक्स दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, 8 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम। तो ए पार्ट में पूछ रहा है व्हाट इज द नेट फ्लक्स इनसाइड द बॉक्स, तो गॉस थ्योरम से क्या जानते हैं, 1/ε0 चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस होता है, तो यहाँ पर चार्ज हमें निकालना है और फाई हमें गिवन है, तो यहाँ पे वैल्यू डाल दीजिए। फाई की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 8 × 10⁻³ इक्वल्स टू 1/ε0 Q0। ε0 की भी वैल्यू होती है, तो यहाँ से Q0 निकल के आएगा 8 × 10⁻³ इंटू 8.86 × 10⁻⁻12। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 8 64, 885, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8.86 इंटू 8, 48, 4, 8 8 64, 68, 6, 8 8 64 और ये 7, तो ये आएगा 70
इंटू 10 की पावर माइनस 9, और इसको आप राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं 7 इंटू 10 की पावर माइनस 7, और इसे लिखा जा सकता है 0.07 10 की पावर माइनस 6 और 0.07 माइक्रो कूलम। ये पार्ट आ गया। अब सेकेंड पार्ट में पूछ रहा है इफ़ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स वर 0। नेट आउटवर्ड फ्लक्स क्या है? 0 है। कुड यू कंक्लूड दैट देयर वर नो चार्ज इनसाइड द बॉक्स? इसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं, चार्ज इनसाइड द बॉक्स 0 हो, 2 पॉसिबिलिटीज आर देयर। एक ये है कि चार्ज क्या हो उसमें 0 हो, सेकेंड उसके अंदर क्या हो, नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स इज 0। नेट चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस इज 0। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे 1.18 है, पॉइंट चार्ज ऑफ 10 माइक्रो कूलम इज at a distance of 5 centimeter directly above the center of the square, offside 10 centimeter as shown in the figure. What is the magnitude of the electric flux through the square? तो देखिए, यदि मैं इसको इस स्क्वायर को क्या मान लेता हूँ, एक फेस मान लेता हूँ किसी क्यूबिकल रूम का, तो 5 उसकी जो वॉल्स है वो हटा देता हूँ और ऊपर का मैं सीलिंग हटा देता हूँ, तो रह क्या जाएगा, फ्लोर रह जाएगा। तो इस फ्लोर से या जो भी स्क्वायर से की जो फ्लोर है, इससे कितना फ्लक्स पास होगा? तो जनरली हम कितना जानते हैं फ्लक्स कितना होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। अब टोटल पार्ट कितने थे, 6 पार्ट थे, तो उसमें से कितने से लिंक हो रहा है, सिर्फ एक पार्ट से लिंक हो रहा है। तो आप इसे यहाँ पे 5 जो आ जाएगा 1/6 Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि 5 पार्ट्स आपने रिमूव कर दिए तो ये 1 पार्ट से ही रिमूव होगा, तो 1/6। यदि पहले इतना पास हो रहा था तो एक ये 6 पार्ट से पास हो रहा था, ये कितने से पास हो रहा है, 1 पार्ट से पास हो रहा है। तो यहाँ पे 1/6 चार्ज आपको गिवन है 10 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज 8.86 10 की पावर माइनस 12। तो ये हो जाएगा, सॉल्व कर लेते हैं इसे, ये हो जाएगा 10 इंटू 10 की पावर प्लस 6 ऊपर जाएगा अपॉन 6 इंटू 8.86। इसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, ये हो जाएगा, इसे आप 100 बना दीजिए और ये 10 की पावर 5 और यहाँ पे ये इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8.86 इंटू 6 36 3 8 6 48 और 3 51 5 8 6 48 53। तो ये आएगा 53.16। जब इसको ये नियरली पहले 1 टाइम डिवाइड करेगा तो इसका आंसर आएगा 1.88 समथिंग आ जाएगा, 1.88 इंटू 10 की पावर 5। और फ्लक्स का यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1.19, ए पॉइंट चार्ज ऑफ 2 माइक्रो कूलम इज एट द सेंटर ऑफ ए क्यूबिक गॉसियन सरफेस 9 सेंटीमीटर, जिसकी एज आपको दी हुई है। व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस? तो यहाँ पर पॉइंट चार्ज कहाँ पे रखा हुआ है, क्यूबिकल गॉसियन सरफेस है उसके अंदर रखा हुआ है। और व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस? ये आप एक क्यूब बना लीजिए, और इसके सेंटर पे कहीं रखा है, मान लीजिए यहाँ पे क्यू चार्ज रखा हुआ है इस पॉइंट पे, यहाँ पे रखा है ये 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम
तो आपको क्या बताना है, नेट फ्लक्स क्या होता है अकॉर्डिंग टू गॉसियन सरफेस, गॉस थ्योरम, चार्ज फ्लक्स जो होता है 1/ε0 टाइम्स चार्ज एनक्लोजिंग द गॉसियन सरफेस, क्यू नॉट, इसे क्यू नॉट मान लीजिए। तो यहाँ पर फाई इक्वल्स टू 1/8.86 इंटू 10⁻⁻12 इंटू क्यू नॉट इज हाउ मच 2 इंटू 10⁻⁻6। सॉल्व कर दीजिए इसको, 2 इंटू 10⁻+6 हो जाएगी अपॉन में 8.86, और इसको हम 20 बना लीजिए इंटू 10⁵ 8.86। जब इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर विल कम अराउंड 2 टाइम जाएगा ये 2 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁵ 26 10⁵ न्यूटन कूलम मीटर स्क्वायर। तो ये फ्लक्स आ जाएगा। इस क्वेश्चन नंबर 1.120 में पूछा है पॉइंट चार्ज ऑफ कॉजेज इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, 1 पॉइंट फ्लक्स आपको दिया हुआ है -1 इंटू 10⁵3 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम टू पास थ्रू ए स्पेरिकल गॉसियन सरफेस स्पेरिकल है, ऑफ रेडियस उसकी आपको 10 सेंटीमीटर दी हुई है। सेंटर्ड ऑन द चार्ज इफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस, मान लीजिए जैसे ये है एक स्फीयर है और इसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है, और इसको बाद में क्वेश्चन में बोल रहा है इफ द रेडियस ऑफ द सरफेस वुड बी डबल, यदि वो उसको डबल कर देता है तो हाउ मच फ्लक्स पास। देखिए फ्लक्स जो डिपेंड करता है, फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है, 1/ε0 तो वैसे कांस्टेंट ही होता है, और चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस, आपने चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस कोई भी चेंज नहीं किया है तो फ्लक्स क्या रहेगा, सेम रहेगा, नो चेंज। इफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस वर डबल्ड तो फ्लक्स क्या रहेगा, सेम रहेगा, नो चेंज इन द फ्लक्स, क्योंकि चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ क्या चेंज किया है आपने, एरिया चेंज किया है, रेडियस चेंज किया है, तो दैट्स वाई फ्लक्स विल रिमेन सेम ए पार्ट में। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस पॉइंट चार्ज, यदि फ्लक्स इतना है तो वो चार्ज इनसाइड द सरफेस कितना है, तो फाई इक्वल्स टू क्यू नॉट अपॉन ε0, हमें क्यू नॉट चाहिए, क्यू नॉट इक्वल्स टू आ जाएगा ε0 इंटू फाई, इसकी वैल्यू आप जानते हैं 8.86 इंटू 10⁻⁻12, और ये फाई आपको दिया हुआ है 10⁻3, तो ये आ जाएगा 8.86 इंटू 10⁻⁹ कूलम लिख दीजिए।